करने लगा। गौतम ऋषि ने कमंडल लिया, स्नान के लिए चले गए और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। एक राजा ने बेचारी एक पतिव्रता स्त्री को छला और इतने में गौतम ऋषि आए। मछली ने बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मृगी ने बताया वहाँ जाओ देखो। आप देखा तो श्राप दे दिया, निकाला कमंडल से, जाओ तुम शिला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। बेचारी आज ऐसी चली गई। मैं तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि समाज में बस यही कमियां हैं, हम मैन मुद्दे और मैन निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। पहले ये जान लेना आवश्यक है कितनी कहाँ तक किसकी गलती है, फिर उसे सजा मिलनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो अहिल्या का नाम तक नहीं दिया। ये सबसे बड़े दुख की बात है। 2 बार अहिल्या का नाम आया रामायण के अंदर। एक बार विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर भी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। और एक बार जब माँ जानकी जी माला डाली राघवेंद्र सरकार के गले में, तो गौतम ती सुरत करी नहीं पर सत पद पान। गौतम नारी महाराज को याद करके, पत्नी को याद करके चरणों को छू नहीं रही है। क्या इतना दोष था अहिल्या का? तो भाई कोई साधारण थी क्या माता कौशल्या? महाराज जब चली गई तो जिसने किया उन्हें तो पनिशमेंट मिली। इंद्र को श्रापित कर दी, जा तेरे सारे शरीर में भग हो जा। और चंद्रमा को कहा जा तू आज से कलंकित हो गया, तेरा दाग कभी मिटने वाला नहीं है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा उदाहरण है। जीवन में एक बात याद रखना प्यारे, भले ही कुछ अच्छा करो या ना करो, भले ही किसी के साथ अच्छा करो ना करो, कोई बात नहीं है। याद रखना ये भगवान की दी हुई सबसे अनमोल वस्तु बनाई हुई मनुष्य, यह जीवन इस देह पर, इस आत्मा पर निवेदन करता हूँ कभी दाग नहीं लगने देगा। क्यों भाई? इस पर कभी दाग नहीं लगने देना। वह विधाता आपको बिना भक्ति के ही प्राप्त हो जाएगा। कम से कम भजन नहीं किया तो हमने इस शरीर का विनाश भी तो नहीं होने दिया, बना तो दिया, सदगति तो हो गई। आज विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राघवेंद्र सरकार ने कहा इसमें कृपा की क्या बात है, इनका हमारे ऊपर कर्ज है। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपका कर्ज संसार पर है लेकिन आपके ऊपर कैसा कर्ज? आप तो भगवान हो ना, सच्चिदानंद हो। उन्होंने कहा है कर्ज। गुरु जी ने कहा बताना पड़ेगा कौन सा कर्ज है। बोले कर्ज ये है कि एक बार मेरे भक्त ने मुझे पत्थर से पैदा किया था, भक्त प्रहलाद ने। आज वह भक्त आ गया है चुकाने का वह कर्ज। आज एक दिन एक समय था कि भक्त ने मुझे पत्थर से पैदा किया, आज मैं भी वही करूंगा, कर्ज चुकाऊंगा, तो पत्थर से भक्त को पैदा करूंगा। तो भाई आज पत्थर से भक्त को पैदा करूंगा। भगवान से पूछा एक बात बताओ प्रभु, जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो आपने चीर बढ़ाया, वो चीर कहाँ से लाते हैं आप? कहाँ से वस्त्र लेकर के आए? कौन से कारखाने से उठा लाए? भगवान ने कहा उस समय तो मार्केट जाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और इतना टाइम ही नहीं था कि मार्केट कपड़े खरीदने चला जाऊं। तो लोगों ने कहा वो कपड़ा कहाँ से आया? बोले बस वही गोपिकाओं के चीर चुराए थे और वक्त आया तो द्रौपदी को बढ़ा दिया, लाज बचाने के लिए वही चीर आकर के मैंने बढ़ा दिया। महाराज भगवान ने कहा कर्ज चुका दे, पर सत पद शोक न सावन। क्यों भाई? अगर चरणों की रज मिल जाए तो क्या कोई जीवन में शोक रह जाएगा? क्या कोई विपत्ति रह जाएगी?
माँ अहिल्या प्रकट हुई, भगवान को प्रणाम तो किया, आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभु आपका दर्शन हो गया, मुझ अभागिनी को, मुझ पापनी को, मेरे से बड़ा पाप हो गया। भगवान ने कहा नहीं माता। उनका माँ कहा, हाँ आपको माँ कहा। बोले कौशल्या और अहिल्या में मेरे लिए कोई अंतर नहीं, इसलिए माँ कह। तो ये काम करो माँ, क्या चाहती हो? माता अहिल्या ने कहा प्रभु मैं अब इस धरा पर रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे राघव जी की एक बात याद आ गई। अहिल्या जब कहती हैं कि मैं इस धरा पर रहना नहीं चाहती हूँ महाराज, जिसमें ताकि दोबारा ना चली जाऊं, अपने पति की नजरों में ना गिरूं, मैं इस शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। तो राघव जी की एक बात मुझे याद आई, जब अंतिम समय लव कुश कांड में राघवेंद्र सरकार अपने बेटों से मिलते हैं, अंतिम समय जानकी जी से मिलते हैं, तो राघवेंद्र सरकार आज सारी मर्यादाओं को तोड़ करके कहते हैं सीते चलो, अयोध्या का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, राम के वाम अंग पर आपको बैठना है, सुशोभित होना है। माँ जानकी जी ने कहा बस प्रभु बस, अब बहुत हो चुका, बहुत सह चुकी, बहुत कुछ सह लिया। जिस अयोध्या वासियों ने मुझे बिना दोष के दंड दिया, बिना दोष के मैंने एक बार अग्नि परीक्षा दी, दोबारा 8 महीने का गर्भ मेरे उदर में रहा, मुझे महाराज जंगल में छुड़वा दिया। जिस स्थान की भूमि मुझे कलंकित समझे, कलंकिनी समझे, मैं ऐसी भूमि पर दोबारा अब चरण नहीं रखूंगी। पृथ्वी माँ तू फट जा, मैं तुझमें समा जाना चाहती हूँ। माँ पृथ्वी प्रकट हुई और जानकी जी समा गई। माँ अहिल्या कह रही है प्रभु जीवन तो सार्थक दर्शनों से हो गया, लेकिन क्या समाज की दृष्टि में मुझे कोई अच्छा कहेगा क्या, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ आप हमारे धाम को जाओ, बैकुंठ चली जाओ, क्षीर सागर चली जाओ। कहाँ जाना चाहती हो? अहिल्या ने कहा ना हम क्षीर सागर जाना चाहते हैं, ना बैकुंठ जाना चाहते, फिर कहाँ जाना चाहते? मेरे धाम को नहीं जाना। माता अहिल्या ने कहा प्रभु स्त्री के तो बैकुंठ और क्षीर सागर और देवलोक चारों धाम अगर कहीं है तो पति के चरणों में है। इसीलिए मैं अपने पति के लोक को जाना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अहंकार में नहीं रहना। आज जो आप मेरे सामने खड़े हो, किसे कहते हैं मात्र शक्ति की भक्ति, पतिव्रत धर्म, तपस्या, त्याग। महाराज मैं आपके न धाम जाऊंगी और न आपका कोई एहसान है मेरे ऊपर। भगवान ने कहा मेरा एहसान क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं है कि अगर मुझे आज श्राप मेरे पति नहीं देते तो न आप मुझे मिलते और न कभी इन चरणों की रज मेरे शरीर। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मैं परम अनुग्रह मानती हूँ, इसलिए आप मुझे वरदान दें, आशीर्वाद दें और पति के धाम को भेजे। भगवान ने तथास्तु कहा और विश्वामित्र जी महाराज फिर एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव अब काम हो गया, आगे चलते। बोले राम जी क्या चलते हैं, सब काम बिगड़ गए। राम जी को बड़ा माइंड में टेंशन आया कि बताओ, एक तो उद्धार करवाया, आप ही लेके आए और अब कहते हो काम बिगड़ गया। बोले आपने सब काम अच्छा किया लेकिन एक काम बिगड़ गया। बोले कौन सा? जिस नगर में आप जा रहे हो ना,
जिस नगर में आप जा रहे हो वो साधारण नगर नहीं है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकाई। और वो तो भगवती और बाकी लोग पुर नर नारी सुभग सुचि संता वो धर्मशील ज्ञानी गुण। जिस नगर में आप जा रहे हो वो संतों का नगर है, ज्ञानियों का है, भक्तों का नगर है। और आपने पाप कर दिया। भगवान ने कहा गुरुदेव कौन सा पाप दिया? बोले ब्राह्मण पत्नी को चरणों की रज दे। तो राम जी ने कहा मन में सोचा लगता है कि अब धनुष यज्ञ देखने को नहीं मिलेगा, धनुष यज्ञ देखने को नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव कोई निदान बताया जाए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा राम आपने परोपकार का पाप परोपकार किया है, बस थोड़ा सा पाप है, तो परोपकार में ये पाप नहीं है। चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान करा दूं और पवित्र होकर के ऐसे नगर में चले। बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जग पावनी गंगा। विश्वामित्र सब कथा सुनाई जही प्रकार सुरसर मही। महाराज सारी कथाएं सुनाई। राम जी मुस्कुराए कि चलो गंगा स्नान करवाई दो। अच्छा गंगा को एक भार सौंपा था कि आप पापियों के पाप को धोएंगी। तो गंगा ने कहा भगवान चलो अच्छा है, विभाग तो अच्छा है, लेकिन पाप धोते धोते जिस दिन मैं ही मलिन हो जाऊंगी तो फिर निर्मल कैसे होंगी? भगवान ने कहा गंगा जब तुम पापियों के पाप धोते धोते मलिन हो जाओगी तो संत महापुरुष आकर के कुंभ में आप में स्नान करेंगे, अपने चरणों की रज देंगे तो आप पुनः फिर से निर्मल हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा शायद गंगा को कुछ तकलीफ हो तो राम जी के चरणों की रज गंगा को भी मिल जाए तो दोनों काम बन जाएंगे। एक तो क्षत्रिय धर्म के कारण इनका भी उद्धार होगा और गंगा का भी उद्धार होगा। तो विश्वामित्र सब कथा सुनाई उज्जही प्रकार सुरसर मई। सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने सुनाई कि भागीरथ जी महाराज की तपस्या का फल है जो आज धरा पर गंगा है। गंगा में स्नान किए और स्नान करके जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की हो। राम चले भक्ति के दरबार हो। राम चले भक्ति के दरबार हो। राम चले भक्ति के दरबार हो। भक्ति के दरबार
लक्ष्मण आज जनकपुर पहुँचे हैं। जनक जी ने बढ़िया सम्मान किया है। आज यहीं पर विश्राम और कल्पना धनुषी भगवान की सुंदर वाटिका लीलाएं नगर भ्रमण आदि का आनंद आप सब लेंगे। आए 2 बार भगवान का नाम फिर आरती। वैसे भी शायद रोज से कुछ समय ज़्यादा भी हो गया ना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम श्री राम